नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार रजत कुमार गिरी। अभी हम आ चुके हैं बड़ा रजक समाज के दरबार में। रजक समाज का योगदान हमेशा उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी तो पूरे भारत की राजनीति में रहता है। लेकिन ललितपुर में यह देखा गया कि पिछले 5 वर्षों में विकास की धारा कहीं ना कहीं रुकी हुई है, इसलिए हमारे युवा परेशान हैं। आज ललितपुर में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुख्य मुद्दा है। पिछली सरकारों ने इन पर काम नहीं किया, और अगर किया भी होगा तो जनता उस चीज को खुद अपने मुंह से कहेगी। इसी क्रम में एक भाई साहब जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं कहूँगा पहले आप अपना नाम बताएं और फिर अपनी जो बात है, मन की बात है, खुल के कहें। मेरा नाम राहुल है और सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और जो किसानों की हत्या हुई है वर्तमान में, जैसे खाद की लाइन में बहुत से किसान मर चुके हैं, तो उनको देख के भी हमने मतदान किया है। और बेरोजगारी है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती है, उनके लिए भी कुछ सरकार ने प्रावधान नहीं किया। आने वाली जो भर्ती उन पर भी रोक लगा दी है। तो हमारा सबसे बड़ा मतदान जो किया है हमने, वो बेरोजगारी को देख के और किसानों को देख के किया है। और आगे ये लोकतंत्र है। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं बड़ापुरा का निवासी। मैं मजदूरी करता हूँ, मैं मतलब ग्रेजुएट भी हूँ। मेरी आज तक जॉब नहीं लगी है, लेकिन प्राइवेट काम से मैं अपना काम चला रहा हूँ। इसके अलावा क्या है, सरकारों का क्या है, आती है जाती है, बट जो अपनी प्रॉब्लम को समझे, गरीबी का मुद्दा दूर करे, हर पारिवारिक स्थिति समझे, वही सरकार है, उसी को आना चाहिए, उसी के लिए। वर्तमान में जिस प्रत्याशी को आप वोट दे रहे हैं, यदि वो जीतता है तो आप क्या चाहेंगे? आपका जो मुख्य मुद्दा है वो क्या रहेगा? हमारा मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि सबका विकास हो, गरीबों के लिए स्पेशली कुछ किया जाए जिससे वो आगे बढ़ सके। हमारी जो युवा भाई हैं, युवा जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे कॉलेजेस, अच्छी फील्ड उनके लिए तैयार की जाए जिससे वो सक्सेस पाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो भी शिक्षित हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी है। इसी क्रम में और भी लोग हैं, मैं उन तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। इसी क्रम में मोहल्ले से, बंसीपुरा मोहल्ले से हमारे साथ एक सज्जन व्यक्ति जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि आप भी अपनी राय दें। नाम बताएं पहले, और जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप चाहते हैं कि जिसकी भी सरकार बने, वो इस समस्या को प्राथमिकता दे। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट है। मेरे प्रत्याशी बहरौनी विधानसभा से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में मैं वहीं जा रहा था, लेकिन आज क्योंकि हमारे मोहल्ला है, बगल में रैदासपुरा मोहल्ला है, रैदासपुरा है, आप वहाँ भी देखें, वहाँ पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि रैदासपुरा के लोग पानी भरने आते हैं, है ना। 12 नहीं सर, एक व्यक्ति तो ऐसा चाहिए पड़ता है घर के अंदर। आजकल तो कैसे एक बच्चा है, अब एक बच्चा क्या करे, पानी भरने जाए कि यहाँ तक आए, कमाने जाए। सबसे बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे बोरिंग भी सफल है इस क्षेत्र में, तो यहाँ से पाइपलाइन भी वहाँ जा सकती है कि वहाँ के लोग पानी भरें। सबसे बड़ी चीज ये 6 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में आप जानकारी करना, रामनगर बंसीपुरा इतने वर्ग उसमें आता है। विधायक जी वर्तमान आप ही के मोहल्ले के हैं, फिर भी उन्होंने आपके लिए विकास नहीं किया। वहाँ तक वो सोच नहीं पाते, क्योंकि वहाँ आना ही नहीं है तो क्या सोचेंगे। छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे हमने देखा है, हम भी पिछला चुनाव लड़ चुके 2026 विधानसभा से। विधायक जी हमें भी जानते कि हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार है और हम लोग साथ रहे, क्योंकि प्रत्याशी जब आपस में मिलते तो सब जानते हैं कि धर्मेंद्र का लड़का है प्रत्याशी का। तो सर आप विश्वास नहीं मानो, वो गाड़ी पे ऐसे बैठ जाते, अब हम राम करते। तो इस बार आप उनकी सरकार पलट दीजिए। नहीं, हम तो खुद प्रत्याशी, जैसा हमारा दिल्ली मॉडल है, और अरविंद केजरीवाल जो हमारे दिल्ली मॉडल बना के रखे हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला में अच्छे स्कूल है, और बेरोजगारी के लिए भी उन्होंने कहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कहा है। अभी आप ललितपुर अपने मोहल्ले की बात, हम उसके प्रत्याशी है ना आम आदमी पार्टी के। तो अभी आपने किसको वोट किया है ये बताइए? हमने अभी उसी को वोट किया है, आम आदमी पार्टी। खान साहब हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं तालबेट से, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि यदि वो जीतते हैं तो वो क्या करें? सबसे पहले ये बताइए आपसे। वो सबसे पहले शिक्षा के लिए काम करें, क्योंकि शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट हो गई। हम देख रहे हैं कि अभी बच्चे ऐसे फालतू घूम रहे हैं, क्योंकि दिल्ली मॉडल पे जो विद्यालय बने हैं उनसे क्या हो रहा है, सरकारी विद्यालय वहाँ भी है, और विद्यालय वहाँ पे जैसे उन्होंने ऐसी सुविधाएं कह दी कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, फ्री वो घर जाके आराम से पढ़ रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए सम्मान, महिलाओं के लिए हर प्रकार की सुविधा देने की बात कही जाती है। आप ये बताइए कि किस प्रकार से आप सरकार से संतुष्ट हैं? संतुष्ट ऐसे हैं
कि देखो इधर यहीं आप ही देखो कैसी तो नारियां डली, ना रोड सही है ना पानी। वो 3-3 बजे रात से बैठकर नंबर लगा तो लड़ाई एक दूसरे के सर फूटते हैं, लड़ाई इतनी होती है। बस हमें तो ऐसा विधायक चाहिए जो का नाम से अब सब करवाए। हाँ, अब पक्षवाद वाली कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन हमको तो ऐसा चाहिए, अच्छा चाहिए। और हमारे नहीं अपने मोहल्ले के हैं, वो हमारे गांव के भी है, हमारे देश के भी है तो पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए, युवा साथी जुड़े हैं। हम युवा लड़के की राह लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश है। यहाँ की जो मेन जेन्युइन प्रॉब्लम है वो तो नल की है, पानी की। बाकी अगर राज्य में ही बोलें तो हम युवा हैं और हम पढ़े लिख रहे हैं, तो हमारे लिए जो फर्स्ट थिंग है वो है नौकरी। अगर हमें जो सरकार जॉब देगी हम उस साइड जाएंगे। और रोजगार सबके लिए है, जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए भी रोजगार है। अब कुछ लोग जातिवाद पे लड़ते हैं, कुछ अलग मुद्दों पे। हमारा जो मेन है वो है रोजगार। जो सरकार रोजगार देगी हम उसको वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नमस्कार दोस्तों, इसी क्रम में बंसीपुरा मोहल्ले से एक सज्जन और जुड़ गए हैं। मैं उनसे कहूँगा पहले आप अपना नाम बताएं, अपनी समस्या बताएं। शैलेंद्र कुमार। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि बेरोजगारी है हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता। नहीं, मेरा कहना मतलब ये है, आप जिस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, यदि वो सत्ता में आते हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचते हैं, तो वो आपके लिए क्या सुविधाएं देंगे? चाहे हम लोगों की यही रहेंगी, उनसे मतलब यही कहेंगे हम लोग कि भाई बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलाएं और मतलब महंगाई पे कंट्रोल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आ चुके हैं, कौन सा मोहल्ला है ये? रामनगर मोहल्ले में। यहाँ पर मोहल्ले के कुछ लोगों की हम एक एक करके राह लेंगे। आज चुनाव का वोटिंग हो रही है, इसी क्रम में एक एक करके सभी से कहेंगे आप अल्प समय में अपनी अपनी बात करें। हम शहरी समाज के हैं। हमारी समाज में जो मायावती है नौकरी दी, तो अभी 5 साल में इनने हमें क्या दिया है? ना हमारे समाज में दिया है और ना हमारी हमें ना अन्य समाज को दिया है। किसी पंडित को नौकरी दे दे, किसी ठाकुर को नौकरी दे दे, सुनो यार, किसी पंडित को नौकरी दे दे या ठाकुर को नौकरी दे दे तो हमें गर्व हो तो कि हाँ पंडित को नौकरी दी ने, ठाकुर को नौकरी दी ने, किसको नौकरी दी हमें बतावे आज। और हमारी समाज को छोड़ो तुम, हमारी समाज को छोड़ो तुम, लेकिन कोई भले आदमी को नौकरी गई होती तो हम उसको दम रखते कि हाँ भाई हमारे जीतेंगे। और आज हम हाथी पे वोट दिलाएंगे और हाथी जीतेगा हमारा। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने नगर के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज मतदान हो रहा है और सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर मतदान करें और भारी से भारी संख्या में मतदान करें। और चूंकि मैं सर मेरा यही मानना है कि इस बार जो सरकार रोजगार दे, खासतौर से युवाओं पर फोकस करे, उसको वोट देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जनपद में जो सूखे का समस्या है, लोग दूर दूर से पानी की व्यवस्था नहीं है जनपद में कोई, इसका अनेक सरकार रही और सबसे ज्यादा जनपद में डैम बनाए गए, लेकिन ललितपुर की जनता को ललितपुर का पानी नहीं मिलता है। इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए। इस मोहल्ले में जल की समस्या एक बहुत भारी समस्या है। इसी क्रम में पार्षद जी से हम बात करेंगे, मोहल्ले के पार्षद जी से उनसे पूछेंगे कि मोहल्ले की क्या क्या समस्या है। और आप जिस भी प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, यदि वो सत्ता में आता है, विधानसभा पहुंचता है, तो ललितपुर के आप कौन से प्राथमिक कार्य हैं जिनको आप फोकस करेंगे? हमारे जिला ललितपुर में, विधानसभा ललितपुर में कोई काम नहीं हुआ है। 15 साल से लगातार कुशवाहा समाज के विधायक बन रहे हैं, उनका जनता में कोई विकास का क्या नाम ही नहीं है। और यहाँ तो रामनगर भाई हरजन बस्ती है, हरजन वार्ड है, यहाँ विद्यालय नहीं है, कोई शौचालय भी नहीं है, पानी की बहुत समस्या है, रोजगार तो गया अलग। अगर गल्ला मंडी नहीं होती तो यहाँ के लोग भूख मरते। कोई भी रोजगार यहाँ पर नहीं है, ना कोई विद्यालय है। वर्तमान में आप लोग किस प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं? हम लोग तो जो काम करने वाला आदमी है, युवा है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, उसके लिए हम अभी मतदान जो हो रहा है, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुमत कर रहे और सपोर्ट कर रहे, वोट दे रहे और दिला रहे हैं, क्योंकि कोई उम्मीदवार अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? गुड्डू राजा BSP। और इसी क्रम में और भी लोग जुड़े हुए हैं। गुड्डू राजा हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात पूरा कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए कि इस समय आप सभी को पता है कि जो सरकार रोजगार देगी, नौजवानों को रोजगार देगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगले से आदेश दिन है कि 300 यूनिट बिजली सबकी मुफ्त की जाएगी।
और जो किसान भाई हैं उन लोगों के लिए भी 2 DAP और 5 यूरिया की बोरी दी जाएगी। और वहीं राशन 5 साल फ्री मिलेगा। और जहाँ पे और एक बात बता दूं, हमारे जो रोजगार के लिए जो हमारे नौजवान इधर उधर घूम रहे हैं, उन्होंने IT सेक्टर में 22 लाख नौकरियाँ और 10 लाख रोजगार अलग देने का वादा किया है। तो वहीं कन्याओं के लिए लैपटॉप और सभी छात्रों के लिए लैपटॉप की सुविधा कराई है। चलिए, तो हम सभी आप लोगों से अपनी कहना बात को चाहता हूँ- जी जी, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए और साइकिल में वोट कीजिए यदि आपको विकास चाहिए पूरे ललितपुर में और पूरे प्रदेश में। ठीक है, साइकिल आप भाई साहब कुछ कहना हमारा आप लोग पहले ये समझ लीजिए, आप अभी ललितपुर में हैं, अपने मोहल्ले में, अपने ललितपुर की बात रखिए, ठीक है ना। जब आपका जिला, आपकी तहसील, आपका गांव सुधरेगा तभी आपका देश सुधर पाएगा। इसी क्रम में आप भी अपनी बात हम तो भैया ये चाहते हैं सरकार किसी की भी रहे, जनता का भला होना चाहिए। और जो भटा 60 रुपया और 70 रुपया किलो भटा मिल रहा है तो वो किसान कहाँ से बैगन तैयार करे। डीजल 100 रुपया 90 रुपये लीटर है तो वो डीजल जलाएगा तभी तो हो पाएगा। इसलिए सिलेंडर 1000 रुपया, ये महंगाई पे कंट्रोल, बच्चों को रोजगार, बाकी बीजेपी से हम उसे कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं आप लोग कुछ नहीं मेंबर आप जो देश का विकास करेगा उसी को अपना वोट देंगे। देखो, हम तो केवल हमारे मोहल्ले के जो वार्ड मेंबर थे वो इशारों को जानते थे कि अभी हमारे गुड्डू राजा जी हैं, हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा चिन्ह है? अगर वो साइकिल पे गुड्डू राजा साइकिल पे खड़े होते तो हमारा चिन्ह साइकिल पे वोट जाता। और आज वो हाथी पे खड़े हैं, हाथी पे ही वोट जाएगा। हम तो केवल आदमी वो जानते हैं कौन आदमी कैसा है। हमारे गुड्डू राजा। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार रजत कुमार गिरी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज पूरे जनपद में वोटिंग हो रही है। इसी क्रम में हम रामनगर वंशीपुरा पहुंच गए हैं। यहाँ पर समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग, रजक समाज के प्रतिष्ठित लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने क्षेत्रीय मुद्दे हमारे चैनल के माध्यम से रखें। जो भी आपकी समस्याएं हैं या फिर जो प्रत्याशी आपका जीतता है, जिसको आप वोट दे रहे हैं, यदि वो चुनकर विधानसभा पहुंचता है तो आप उस प्रत्याशी तक अपना क्या संदेश पहुंचाएंगे? आपकी प्राथमिक समस्याएं क्या हैं जो आप चाहते हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में उन समस्याओं पर काम किया जाए और उन समस्याओं को पूरी तरीके से दूर किया जाए? बंसीपुरा के पार्षद जी से मैं बात करूंगा, श्री शंखलाल एडवोकेट जी, वकील साहब से, कि आप अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ की सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था एवं शिक्षा व्यवस्था, अगर माननीय गुड्डू राजा जीतती हैं तो यहाँ का विकास होगा, ललितपुर जिले का विकास होगा। ललितपुर जिले के विकास में किस विकास को प्राथमिकता दी जाएगी श्री गुड्डू राजा जी द्वारा? गुड्डू राजा द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा की जाएगी, सड़क निर्माण भी की जाएगी, पेयजल की समस्या दूर होगी। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए श्री गुड्डू राजा जी की कौन कौन सी नीतियां हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके द्वारा ऐसी कैसी रणनीति बनाएगी, वो किस रणनीति के तहत जिले के युवा बेरोजगारों को रोजगार देंगे? गुड्डू राजा के लिए पैसे की कोई समस्या नहीं है। गुड्डू राजा स्वयं इतने सक्षम है कि अपने बल से भी पूरा काम निपटा सकते हैं। उनके लिए कोई पैसे की कोई लालच नहीं है। और ना उनको निधि, जो विधायक निधि आती है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अगर आती है विधायक निधि तो सड़क निर्माण भी होगा, पेयजल की व्यवस्था भी होगी, शिक्षा का आधार बढ़ेगा और कई रोजगार मिलेंगे, लाइट वगैरह मिलेगी। खुद सक्षम है गुड्डू राजा। मैं परसू रजत, मोहल्ला बड़ापुरा निवासी। मैं यही चाहता हूँ कि गुड्डू राजा ही विजय हुए। ललितपुर जनपद का विकास सिर्फ गुड्डू राजा ही करा सकते हैं, बाकी और किसी प्रत्याशी पर मुझे विश्वास नहीं।